देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो इस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक यूनिट है 11th में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण। थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जैसे मछली बिना पानी के रहेगा नहीं रह सकता है, मनुष्य बिना हवा के नहीं रह सकता है, कोई सेंटेंस, कोई आर्टिकल के बिना नहीं रह सकता है। उसी तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन में बिना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कोई केमिकल रह ही नहीं सकता। अगर वो रहता है तो बिना वाटर के मछली रहता है तो समझिए मरा हुआ रहता है। उसी तरह से बिना मनुष्य, बिना हवा के रहेगा तो समझिए वो कैसा रहेगा, मरा हुआ रहेगा। ठीक उसी तरह से कोई केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है तो रिएक्शन न्यूट्रल होता है, यानी उसका केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसलिए हर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रहना जरूरी। तो हम आपको एक तो पूरा फुल जो है यहाँ ट्रिकी वे में, साधारण वे में, यह हर जीडी सब में, कंपटीशन सब में, जनरल सब में पूछता रहता है। तो हम इसको चाहते हैं कि आज ट्रिकी वे से, आसान वे से आप ऑक्सीडेशन नंबर सीख लें। तो ऑक्सीडेशन नंबर को यह जो है, जो हम ट्रिकी वे से, हाउ टू ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यह ऑक्सीडेशन नंबर एक यह नंबर होता है जो बताता है जो किस में ऑक्सीडेशन होगा, किस में रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो इसके हम कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसके लिए कुछ नियम का पालन किया जाता है, रूल का पालन किया जाता है। उतना हम रूल पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब सिंपल में हम आपको आसानी वे में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब H3PO4 है, अब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होगा, तो वैसे ही क्विकली आप तुरंत ऑक्सीडेशन नंबर यह कह देंगे। तो इसके लिए हम तुरंत आसानी वे से सिखा रहे हैं। तो इसमें कुछ रूल का पालन किया जाता है। तो रूल को उतना नहीं अहमियत, मूल बात जो है आप इतना को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस सब का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसका -1 होता है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mg इस सब का +2 होता है। तो इसमें जो +2 होता है, कुछ हम चार्ज को बताते हैं, जो चार्ज को पार्टिकल पर जो कैसे, तो वह देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1, कैल्शियम, मैग्नीशियम +2। यह जो रहता है जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो मोलिकुल्स पॉलीएटॉमिक में OH पर पावर -1 होता है, NO2 पर पावर -1 होता है, NO3 पर पावर। हम जस्ट इससे पिछले क्लास में आप लोगों को चार्ज निकालना NO3 पर पावर -1 क्यों होता है हम सिखलाए हुए थे। अब देखते SO4 पर पावर -2 होता है, NaCC पर पावर, इसको कहते हैं थायोसाइनेटो पर पावर, साइनाइड पर पावर -1,
SO4 पर पावर सल्फेट पर पावर -2, CO3 कार्बोनेट पर पावर -3, C2O4 ऑक्जेलेटो पर पावर -। पिछले क्लास में हम आपको सिखाए हुए थे जो पॉलीएटॉमिक, अब नहीं हो रहे तो देखिएगा पॉलीएटॉमिक पर चार्ज कैसे निकाला जाता है। अब हम अभी तक डिस्कस पर है ऑक्सीडेशन नंबर पर, तो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द अंडरलाइन। यह ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जो एलिमेंट अंडरलाइन है। देखो इसे ऐसे अंडरलाइन है, KMnO4 में Mn का निकालना है, H2SO4 में S का निकालना है, KClO4 में हमको Cl का निकालना है, और K2Cr2O7 में हमको Cr का निकालना है, K3MnO4 में हमको Mn का निकालना है, Mn का जो अंडरलाइन है उसको। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वक्त में यह देखना है सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है। अगर एलिमेंट कंपाउंड में चार्ज प्रेजेंट रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, तो सब एलिमेंट का सम जो रहता है ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज के बराबर होता है। वैसे नहीं चार्ज है, इस सब पर चार्ज नहीं है। अब मान लो Cr2O7 पावर -2 है तो सबको ऐड करेंगे तो -2, और नहीं चार्ज है तो न्यूट्रल। अब हम इसमें निकाल KMnO4, KMnO4। अब इसमें हम K का, देखो ऑक्सीडेशन नंबर K का कितना होता है +1, Mn का हमको निकालना है तो सपोज कि X सब मान लिए। ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन है कै ठो, यहाँ 4 ठो ऑक्सीजन है तो 4 इसमें -2, तो सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से 0 हो जाता है। तो +1 + X ऑक्सीजन 4 × -2 यानी -8 इक्वल टू 0, X - 7 इक्वल टू 0 यानी X इक्वल टू +7, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn का कितना होता है 7। सब ठीक है। अब हम H2SO4 के यूज करते हैं तो हम जी S का निकालना है। हम अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम +1, तो यहाँ हाइड्रोजन है कितना 2 ठो है तो 2 + 1। S का निकालना है X, ऑक्सीजन का 4 -2 होता है 4 ठो। सबको हम ऐड करेंगे, इस पर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस कंपाउंड पर, इसलिए सबका जोड़ जो होगा से क्या होगा 0 होगा। इसलिए 2 × 2 + X ऑक्सीजन -8 इक्वल टू 0, X - 6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6। सेम उसी तरह से अब देखिए KClO4 अब K का जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl का निकालना है X, ऑक्सीजन के -2 होता है यानी 4 है, सब का सम करेंगे 1 + X -8 इक्वल टू 0, X - 7 0, X इक्वल टू +7। अब उसी तरह से K2Cr2O7 K2Cr2O7 K का जो होता है सो +1, K है 2 ठो 2 + 1। Cr का हमको निकालना है तो Cr को X, मगर यह भी 2 × X क्योंकि 2 ठो है Cr, 7 ऑक्सीजन -2 यानी 2 + 2X -14 इक्वल टू 0, 2X - 12 0, यानी इधर
2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, यानी इसमें CR का 6 होता है। अब इसमें देखिए, इससे पहले हम लोग देखते थे कंपाउंड में चार्ज नहीं रहता था, तो नहीं चार्ज। अब यहाँ पर मोलिक्यूल सब पर कौन चीज है? चार्ज है। तो चार्ज है तो अब Cr2O7 -2 हमको Cr का निकालना है, तो Cr को x मान लो, क्रोमियम का x, तो यानी ये 2 ठो है 2x। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू, अगर इस पर चार्ज नहीं रहता तब तो 0 कर देते, और इस पर चार्ज है, जितना है 2 ठो है, तो इक्वल टू होगा -2। नहीं रहता तो यानी 2x -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर Cr का होता है कितना? +6। अब देखिए उसी तरह से PO4, क्वेश्चन लिया है PO4 पर पावर -3 है, हमको P का निकालना है। P का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो X ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन का ठो है 4 ठो है, इसलिए +4 इंटू -2 इक्वल टू -3, x -8 इक्वल टू -3, x ये इधर गया, माइनस से प्लस, -3 प्लस, यानी x इक्वल टू +5 हुआ। ठीक उसी तरह से PtCl46 में Pt का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। PtCl6 Pt का, तो हम Pt का सपोज किए x माने। क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1, यानी -6 इक्वल टू -2, चार्ज के इक्वल टू होता है, तो x इक्वल टू -2, इधर गया +6, x इक्वल टू +4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है। ठीक, NH4 प्लस, अब हमको नाइट्रोजन को निकालना है इसमें, तो नाइट्रोजन को x, हाइड्रोजन के +1 होता है, तो यह हाइड्रोजन है कितना? 4 है, इसलिए 1 इंटू 4 इक्वल टू +1, x इक्वल टू 1 -4, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? -3। तो NH4 में नाइट्रोजन का -3, PO4 -3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5, Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन, और इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिए हैं, और K4FeCN Fe का हमको ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसा से इनको कोऑर्डिनेशन है स्फीयर कहते हैं। तो यह हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इस पर डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नोमेनक्लेचर भी चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी, अभी तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं, उस कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिखाएंगे, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सब इसका सिखाया जाएगा। इसमें Fe का, CuNH4 होल का, Cu का, और CO इसमें CO का हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए K4FeCN होल 6, अब Fe का निकालना है। हम जानते हैं ऑलरेडी, लिखे हुए हैं, K का कितना होता है? +1, 1 इंटू 4, 4, प्लस Fe का निकालना है x, प्लस 6 है। Cn का ऑक्सीडेशन देखो, हम यही चार्ज आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भी रहता है, NDA सब में भी पूछता रहता है, और क्लास में देखिए Cn पर पावर कितना होता है? -1, तो 6 है, तो -1 इक्वल टू सबका जोड़ 0,
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +2। अगर इसलिए आप इस कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 के 3 FeC2O4 होल 3 हमको Fe का निकालना है। अब देखिए इसमें K का हम ऑलरेडी जानते हैं +1 होता है, तो 1 × 3 हो गया। Fe का निकालना है x। अब C2O4 यह कंपाउंड C2O4 पर पावर होता है कितना, -2, 2 माइनस, तो यानी प्लस यह 3 है, 3 2 माइनस इक्वल टू 0, 3 प्लस x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया +3। उसी तरह से हम ले लिए CuNH3 होल 4 पर पावर +2। हमको Cu का निकालना है। CuX NH3 पर पावर, देखो मोलिकुल्स रहता है, NH3 पर पावर होता है कितना 0, तो NH3 पर पावर +0 इक्वल टू +2, क्योंकि इस पर चार्ज है और सब में हम 0 लिए थे, सब का सम, इसमें प्लस इसलिए लिए हैं, सब जो चार्ज है कंपाउंड में चार्ज रहे थे, सम जो होता है चार्ज की इक्वल टू, तो यानी +2, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +2 होता है। अब हम देखते हैं इसको, इसमें CO का निकालना है, COEN होल 2 होल 4 2 SO4 होल 3। अब हमको CO का निकालना है EN, देखो EN पर पावर होता है 0, इसके बदले हम लोग 0 लेंगे, 0 × 2 तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले होल 2 है तो CO 2 ठो है, तो CO 2 ठो हो गया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें 2x। SO4 पर पावर -2 होता है, SO4 3 होता है, तो -6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू 3। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हम सब हुए से लिए, जब न्यूट्रल पर लिए, जब चार्ज नहीं रहेगा तो सबका ऐड करेंगे तो चार्ज 0 हो जाएगा। अगर कंपाउंड में चार्ज रहेगा तो चार्ज के इक्वल सबका सम चार्ज के बराबर कर देंगे। और इस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रहेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मोलिकुल्स पर जितना चार्ज रहे सब स्टूडेंट 2 बार 3 बार पढ़ते रहेंगे, वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो याद होगा, नहीं हो तो कॉपी पेन पर लिख लेंगे और उसको वीडियो को बार बार देखते रहेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाएंगे, जो कि वॉल्यूमेट्री एनालिसिस सब, टाइट्रेशन सब सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जी मेंस IIT इस सब में पूछता है रहता है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाएंगे।